अस्सलाम वालेकुम। उर्दू न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं अली सरवर और मैं हूं सदफ शम्स। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। एंटी करप्शन पंजाब ने चौधरी परवेज इलाही को हिरासत में ले लिया। साबिक वजीर आला पंजाब को राहदारी रिमांड के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचाया गया। ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमंद ने एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की तिबी मुआयने की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी ने कभी बैसाखियों का सहारा नहीं लिया। कुछ पार्टियां हमेशा बैसाखियों की तलाश में रहती हैं। इत्तेहादियों को हालात खराब करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। लाहौर में पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी की नदीम अफजल चंद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। नदीम अफजल चंद ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी पुख्तगी का मुजाहरा किया। हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा जायज़ है। हमारे इत्तेहादी हुकूमती तो थे मगर नजरियाती नहीं थे। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए फी लीटर इजाफा। नई कीमत 229 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाला हालिया इजाफा मुस्तरद करके उसे फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर निगरान हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। लोगों को शिकवा है कि हुकूमत गरीब अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही। पेट्रोल कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी ने गवर्नर हाउसेस के बाहर धरनों का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं, हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके अवाम का जीना मजीद मुश्किल बना दिया। चारों सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर अवामी धरने देंगे। अवाम से अपील करता हूं, इस सूरत हाल में खामोश रहना मौत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। तर्जुमान PTI ने कहा कि निगरान हुकूमत हर लिहाज से PDM की मुजरिमाना हुकूमत की तोसी व तसलसल है। उम्मीद थी अनवारुल्लाह काकड़ मुजरिमों के वारिस बनने के बजाय किसी बेहतर राह का इंतखाब करेंगे। नालायक और बराए नाम निगरान हुकूमत अवाम को दफन करने की कोशिशों में मसरूफ है। कीमतों में इजाफा मुतवस्सित तबके की कमर में खंजर घोंपने जैसा है। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर की कड़ी तनकीद। कहा, आमदन से ज्यादा खर्च आप करें और कीमत अवाम अदा करें। क्यों? अवाम कब तक हुक्मरान की नाअहली की भेंट चढ़ते रहेंगे? साबिक वजीर खजाना सेनेटर इसाक डार का कहना है कि अगर नैब तरमीम का कानून ना आता तो भी अदालत उन्हें मेरिट पर बरी कर देती। इस्तगासा उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सका था। अदालत ने उनके खिलाफ केस नैब को वापस नहीं भेजा बल्कि बंद कर दिया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, नैब तरमीम के फैसले में 90 दिन की रिमांड की शिक को नहीं छेड़ा गया। लाडली को सूट करने वाली किसी भी शिक को छेड़ा ही नहीं गया। चीफ जस्टिस ने आखिरी दिन में चेयरमैन PTI को खुश करने की कोशिश की। पाकिस्तान में अमेरिका के साबिक सफीर रिचर्ड ओल्सन को अखलाकियात से मुतल्लिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 बरस कैद और $93,400 जुर्माने की सजा सुनाई गई। मीडिया के मुताबिक रिचर्ड ओल्सन ने जाती मफादात हासिल करने के लिए ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का एतराफ किया था। ओल्सन ने पिछले वर्ष जून में एतराफ जुर्म किया कि उन्होंने तफ्तीशकारों को झूठा बयान दिया। और एशिया कप 2023 के सुपर 4 मरहले की आखिरी मैच में बांग्लादेश ने भारत को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम 266 रन के हदफ के ताकुब में 49.5 ओवर्स में 259 रन पर आउट हो गई। भारत की तरफ से शुभम गिल 121, अक्षर पटेल 42 के सिवा कोई खिलाड़ी लंबी बाजी न खेल सका। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ